हेलो गाइस। आज का जो टॉपिक है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन साई। अगर हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की बात करें, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, तो उनका स्टेटमेंट ये था कि ऑल मूविंग पार्टिकल हैज़ वेव कैरेक्टर। तो वहाँ पर जो वेव नेचर निकल कर आ रहा था पार्टिकल का जो वेव नेचर था उसको डिफाइन करने के लिए हमने साई यहाँ पर वर्ड यूज़ किया था वेव के लिए, और ये वही साई है जिसका आज एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसी को हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस को यूज़ किया किसने? श्रोडिंगर ने। और श्रोडिंगर ने टाइम डिपेंडेंट एक इक्वेशन दी। श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट अगर इक्वेशन की बात करें तो क्या थी? श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन थी आई एच लाइन करली साई आर टी बाई करली टी इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई आर टी। ये जो इक्वेशन दी है करली यानी स्पेस और टाइम टू वेरिएबल पर डिपेंड थी। यानी देखिए यहाँ क्या दिया है? स्पेस यानी पोजीशन और टी क्या है? टाइम। इसका एक्सप्लेनेशन, और यहां पर उन्होंने ये साई यूज किया, ठीक है ना, यानी किसके लिए? वेव के लिए, यानी एसोसिएटेड वेव के लिए। अब यहां पर जब हम एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या है इसका फिजिकल मीनिंग, इसको कैसे फिजिक्स में कैसे यूज किया जाए, मैथमेटिकली तो इन्होंने बता दिया कि किस तरीके से ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट लेके प्रोडक्ट निकाल दिया ये। तो आज हम इसी पर से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, और वैसे साई जो यहाँ पर रिजल्ट दिखा रहा है ये मूविंग पार्टिकल का जो वेव कैरेक्टराइजेशन हुआ है उसकी ऑल इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन किस फॉर्म में? प्रोबेबिलिटी के रूप में पूरी इंफॉर्मेशन देगा। जैसे क्लासिकल फिजिक्स में न्यूटन में जो स्टेट यानी एक्स जो लिया गया पोजीशन, अगर हमें वो पता चल जाता है तो हम उसका फ्यूचर का भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं और पास्ट का भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें इसमें भी यही चीज़ आ रही है कि साई का अगर एक्सप्लेनेशन हम कर लें तो हमें पार्टिकल की फुल मतलब एक तरीके से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लियर? तो हम शुरू करते हैं इसमें कि इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन साई प्रोबेबिलिटी। एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, बिल्कुल यही पैटर्न रहेगा। और इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, द वेव फंक्शन साई आर कॉमा टी यानी स्पेस एंड टाइम। वेव फंक्शन किस फॉर्म में पाया जा रहा है? इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है पोजीशन और टाइम। ये श्रोडिंगर की इक्वेशन है। श्रोडिंगर की इक्वेशन जो फर्स्ट थी टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, टू वेरिएबल थी पोजीशन और टाइम, ठीक है ना। हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये इमेजिनरी वेव फंक्शन कैसी थी? इमेजिनरी थी। तो सिंस साई आर टी इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, इमेजिनरी थी और ये कैसी थी? कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी कैसी होती है? अगर मान लो ए रियल नंबर है और बी भी रियल नंबर है, लेकिन अगर इसमें आई का मल्टीप्लाई कर दें तो ये इमेजिनरी होगी, और इन दोनों को अगर हम सम कर लें या माइनस कर लें तो ये कैसी हो जाएगी? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगी। क्लियर है? तो अब देखिए इसको जो है उन्होंने क्या किया, सिंस साई आर टी इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, तो वी कैन एक्सप्रेस, इसको कैसे लिख सकते हैं? साई आर टी ए प्लस आई बी। अब इसका अगर हम कंजुगेट लिखें, इसी का कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट लिखें, तो कंजुगेट जब लिखते तो आई की जगह माइनस आई आ जाता है। तो देखिए ये देखिए, द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई आर टी कैन बी रिटन, और इसको हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये साई लिखा है आर टी, तो इसको साई स्टार से रिप्रेजेंट करें, आर टी ए माइनस बी। मैंने कहा ना कि आई की जगह माइनस आई रिप्रेजेंट करें। अब अगर इन दोनों का हम प्रोडक्ट ले लें, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट ले लें, इसका और इसका प्रोडक्ट ले लें, तो क्या आएगा? साई आर टी
इंटू साई स्टार आर टी, और राइट हैंड में क्या आ जाएगा, ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी। अब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो तो देखिए क्या निकल कर आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल कर आ रहा है। और ये कैसी वैल्यू है, रियल है, ये वैल्यू कैसी है, रियल है, और साथ में कैसी, पॉजिटिव है। ये कैसी वैल्यू है, रियल है और पॉजिटिव है। अब अगर हम इसको साई आर टी को स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो हम इसको नाम देंगे स्क्वायर रूट ऑफ साई आर टी इज नॉन एज मैग्नीट्यूड ऑफ साई। साई का ये क्या है, मैग्नीट्यूड। ये साई कौन है, ये साई ऐसे, ये इसी साई की बात कर रहा है कि इस साई का क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। ये मैथमेटिकली कैलकुलेशन था, इससे इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। किसका, श्रोडिंगर इक्वेशन यानी डी ब्रोगली की वेव फंक्शन जो थी, डी ब्रोगली द्वारा दिया गया ये एक स्टेटमेंट क्या था कि ऑल मूविंग पार्टिकल हैज वेव कैरेक्टर। अब वेव में जो ये साई आ रहा था वो कैसा था, इमेजिनरी। अब इमेजिनरी का एक्सप्लेनेशन, ये तो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन था। अब इस मैथमेटिकली एक्सप्रेशन को जो है मैक्स वॉर ने 1926 में किस तरीके से एक्सप्लेन किया, देखते हैं। In 1926, Max Born gave a satisfactory interpretation of the wave function psi। psi का इन्होंने जो कैसी थी, इमेजिनरी थी, ठीक है ना, एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल, जो कि एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल। ये वेव कैसी थी, और उनका स्टेटमेंट क्या था कि ऑल मूविंग हैज वेव कैरेक्टर। और यहां पर हम वेव फंक्शन का जो कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं, जिसके बारे में बता रहे हैं, इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, वो रियल में है ही क्या, एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू हिम, मैक्स बॉर्न के अकॉर्डिंग, द प्रोडक्ट ऑफ वेव फंक्शन आर टी, यही वेव फंक्शन आर टी and its complex conjugate at a particular point। अब यहां से फिजिकल इंटरप्रिटेशन हुआ, जबकि मैथमेटिकल में किसी पॉइंट पर नहीं बात हो रही थी, किसी पॉइंट को नहीं इन्होंने किया था, किसी टाइम को लेकर नहीं किया था, इन्होंने सिर्फ ये कहा प्रोडक्ट आया और रियल है, ये मैथमेटिकली कैलकुलेशन है। लेकिन जब वेव फंक्शन का फिजिकल इंटरप्रिटेशन में आया तो यहां पर एक पर्टिकुलर बात आने लगी। क्या है वो पॉइंट, इट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई स्टार आर टी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, यानी हम इसे स्टेट भी नाम दे सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करें, और जब हमें स्टेट मिल जाएगी तो फिर हम उसकी इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे वहां से। इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और इसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नाम देते हैं। इसको किसके नाम से जानते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। यानी जैसे इन्होंने यहाँ प्रोडक्ट दिखाया था, ये जैसे इन दोनों का प्रोडक्ट लिया और ये रियल नंबर मिला, पॉजिटिव वैल्यू मिली, यहां पर भी प्रोडक्ट, लेकिन अब इसका नाम क्या दिया इन्होंने, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नाम दिया, ठीक है ना। तो अब देखिए जितना हमें लिखना है उसके बारे में बात करनी है। ये हो जाएगा, आप देखिए प्रोबेबिलिटी, इसको पी आर टी से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी यहां पर ये क्या है, ये पोजीशन है और ये क्या है, टाइम है। साई आर टी और इसका कंजुगेट क्या है, साई स्टार आर टी है। साई आर वेव फंक्शन है, कैसा है, इमेजिनरी वेव फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स है। इसका कंजुगेट ये हो गया, स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। साई का कंजुगेट क्या है, साई स्टार है। अब इसको हम अगर लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, क्लियर है। द क्वांटिटी साई आर टी स्क्वायर इज रियल एंड नॉन निगेटिव, यानी कि पॉजिटिव है, निगेटिव वैल्यू नहीं, कैसी, पॉजिटिव। यहां तक स्टेटमेंट देखिए सेम आया, लेकिन बस इसी जगह पर क्या हो गया, इसको हमने क्या नाम दे दिया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दे दिया। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो क्वांटिटी है, इसको देखिए कैसे एक्सप्लेन करते हैं। देन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, फाइंडिंग द पार्टिकल एट टाइम टी, एक इंस्टेंट टाइम पर पार्टिकल को हमें फाइंड करना है, वेव फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है और एसोसिएटेड है ये इस तरीके से, जैसा कि ग्रुप वेलोसिटी में पढ़ा था मैंने, ये
यहाँ पर सिंपल वेव के रूप में नहीं बात कर रहे हैं, ग्रुप वेलोसिटी में पार्टिकल को फाइंडिंग कर रहे हैं। तो वहीं पर ये जो साई फंक्शन आया वेव का, साई से रिप्रेजेंट करें, तो उसी का एक्सप्लेनेशन है। देन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट टाइम टी इन द स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, इसको हम स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट को डी टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। और डी टाउ क्या है, अगर हम 3D में पार्टिकल के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करें, 3D का मतलब हुआ कि कोई एक हमने 3D बॉक्स बना लिया, ये 3D बॉक्स बना लिया एक स्मॉल एलिमेंट का, जिसमें ये देखिए अब इसके अंदर पार्टिकल अगर एग्जिस्ट करता है, इसके अंदर विद वेव एसोसिएटेड पार्टिकल इसके अंदर है और ये बॉन्डेड है इसके अंदर, तो यानी ये डी एक्स एक्सिस, डी वाई एक्सिस और डी जेड एक्सिस, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड एट इट्स पोजिशन आर। तो पी आर टी डी टाउ, यानी देखिए ये लिखा हुआ है, यहाँ पर वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया और इधर भी ये क्या करेंगे हम डी टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, ये ठीक है ना। तो इतना ये वैल्यू निकल कर आएगा, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। लेकिन अभी भी बहुत इसमें कुछ चीजें क्लियर नहीं है, और इसके आगे स्टेप देखते हैं। यानी कि फाइंडिंग द पार्टिकल एट अ टाइम टी इन द स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट ये लिया, लेकिन कहां पर है पार्टिकल, कोई एक लिमिट भी तो होनी चाहिए। हमने कहा इस वॉल्यूम के अंदर है, लेकिन अब ये कितना बड़ा है, ये है कितना बड़ा, ये कहां से कहां तक रेंज है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई पार्टिकल है पूरे होल यूनिवर्स में कहीं ना कहीं होगा, अगर हम ये कहें कि ब्रह्मांड में कहीं है यानी होल यूनिवर्स में है, तो फिर उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ले लेंगे। और अगर किसी बॉन्डेड रेंज में है, मान लो इस बॉन्डेड रेंज के अंदर है, तो हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, बॉन्डेड रेंज को लेना पड़ेगा कि कहां से कहां तक रेंज कर रहा है। मान लीजिए ए है तो ए है और ये बी है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या ले लेंगे, ए टू बी ले लेंगे। और अगर मान लीजिए पूरे होल ब्रह्मांड की बात करें, ब्रह्मांड में तो पार्टिकल एग्जिस्ट ही करेगा, तो जब एग्जिस्ट करेगा तो एग्जिस्ट करने का मतलब है, तो है का मतलब है 1, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई उसकी 1 हुई। यानी कि 100% पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। और प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है, 0 to 1। प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है, 0 to 1 होती है। तो 0 से लेकर 1 के बीच, अब अगर पार्टिकल कहीं है तो ब्रह्मांड में तो कहीं होगा ही पार्टिकल, अगर है एग्जिस्टेंस करता है तो, यानी उसकी लिमिट हम क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ले लेंगे, ठीक है ना। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। पी आर टी डी टाउ, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है आर कामा टी यानी पोजीशन डिपेंडेंट है ये, और साई आर टी स्क्वायर डी टाउ। अब देखिए इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इसको देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन अब यहां से, इफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द फाइंडिंग द पार्टिकल की फाइंडिंग, यानी कहां पर पार्टिकल पाया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया ये बॉक्स है, अब इस बॉक्स के अंदर पार्टिकल कहां होगा, तो इसको फाइंड करने के लिए ये तो कंफर्म है ना कि इस बॉक्स के अंदर है पार्टिकल, और जब है तो यानी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, ना हो तो 0 हो जाएगी। लेकिन अगर जब इसके अंदर पार्टिकल है तो यानी प्रोबेबिलिटी क्या 1 है। तो हम इसकी मान लो वॉल्यूम ले लें, वॉल्यूम का इंटीग्रेशन कर लें, तो हमें पता चल जाएगा कि कहां से कहां है। अगर 1 डायमेंशन है तो 1 डायमेंशन में जहां वॉल्यूम है वहां पर हम क्या करेंगे, dx कर लेंगे। अब dx भी हो सकता है x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग, z एक्सिस के अलोंग, कहीं पर भी हो सकता है। तो पार्टिकल अगर इस बॉक्स के अंदर है तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, यानी 100% 1 होगी। तो उस केस में देखिए, इफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द फाइंडिंग द पार्टिकल ओवर द एंटायर स्पेस। अब एंटायर स्पेस को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो हम होल यूनिवर्स का यूज कर सकते हैं,
और दूसरा हम क्या कर लें, एक बॉक्स, और ये बॉक्स कैसा है, ये बॉक्स ऐसा है इम्पेंटरेबल है, यानी कि पार्टिकल इसको भेद के ना तो इधर जा सके ना इधर कहीं बाहर ना निकल सके। तो ये कैसा है, इम्पेंटरेबल बॉक्स है जिससे पार्टिकल बाहर नहीं निकल सकता है। तो हमारे पास दो तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं पार्टिकल को, एक हम बॉन्डेड कंडीशन में जा सकते हैं और एक यूनिवर्स की लिमिट लगा के कर सकते हैं। तो यूनिवर्स के लिए आप क्या करेंगे, -∞ से +∞ कर लें, और अगर हम बॉन्डेड बॉक्स की बात करेंगे तो मान लीजिए उसकी विड्थ 1 डायमेंशन के लिए a और b है, तो इंटीग्रेशन a to b ले लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब जब पार्टिकल है यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 100% है, तो 1 हो जाएगी। तो इंटायर स्पेस का जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए, इफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द फाइंडिंग द पार्टिकल ओवर द एंटायर स्पेस विल बी यूनिटी 1 होगी। तो अब उस जगह हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करने से हमें एक देखिए, अगर हम मान लें होल यूनिवर्स है तो यानी कि होल यूनिवर्स के लिए हम इंटीग्रेशन लगा देंगे, पी आर डी टाउ इक्वल टू 1 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या, दो तरीके से हम बोल रहे हैं, एक तो होल यूनिवर्स के लिए बोल रहे हैं, अब दूसरा के व्हेन द क्वांटम पार्टिकल इन इम्पेंटरेबल बॉक्स, यानी बॉन्डेड है, वो किसी भी तरीके से वो पार्टिकल इस बॉक्स से बाहर नहीं निकल सकता है, उस कंडीशन यानी अभेद्य वॉल हैं, इसकी दीवारें हैं जिससे ये बाहर नहीं निकल सकता। जैसे एक कमरे के अंदर एक चूहा बंद हो जाए और उससे निकलने कहीं रास्ता ना हो तो तोड़ के नहीं निकल सकता, यानी दीवार को तोड़ के नहीं निकल सकता, उसके लिए वो कैसी अभेद्य यानी इम्पेंटरेबल होगी। तो उस कंडीशन के लिए हम क्या लगा लेंगे, यहां पर अगर हम एक बॉक्स की बात करें तो पी आर डी टाउ इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी यहां पर जो लिमिट हम लगाएंगे वो मान लो a to b 1 डायमेंशन के लिए, तो इस जगह पर a to b आ जाएगी। अगर ये क्यूबिकल बॉक्स है तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पर, और आप चाहें तो v लिखें, चाहे ट्रिपल इंटीग्रेशन करें, क्योंकि ये क्या है, डी टाउ बराबर dx dy dz। अगर 1 डायमेंशन के लिए अगर यही चीज होती है, अगर ये चीज 1 डायमेंशन के लिए अगर हम लिखें तो 1 डायमेंशन के लिए क्या हो जाएगी, ये p, अब यहां पर मान लीजिए x के लिए बात करें डी टाउ, तो टाउ की जगह dx हो जाएगा इक्वल टू 1। और अगर 1 डायमेंशन की बात करें तो वहां यहां से यहां तक मान लीजिए a to b है लिमिट, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ए बी लिख देंगे। अगर हम होल यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर -∞ से +∞ के बीच लगा देंगे, और पी, और ये मान लीजिए हम 1 डायमेंशन के लिए बात करें तो यहाँ dx इक्वल टू dx इक्वल टू 1 हो जाएगा 1 डायमेंशन के लिए। और अगर मान लीजिए हम क्यूबिकल में बात कर रहे हैं पोजीशन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, r हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, -∞ से लेकर +∞ साई आर टी स्क्वायर इक्वल टू 1, क्लियर है। तो यहां पर दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लिख लीजिए यहां पर, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंडिंग द पार्टिकल इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, यानी ये टाइम पर डिपेंड नहीं करती है। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू निकल कर आ जाएगी, क्लियर है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैं आपको फिर एक बार बता दे रहा हूं, ये जो हमारा पूरा प्रोसेस जो चला है, यानी कि इसको एक्सप्लेनेशन, जो साई का जो एक्सप्लेनेशन किया है डी ब्रोय हाइपोथेसिस से स्टार्टिंग हुई, श्रोडिंगर ने डी ब्रोय हाइपोथेसिस से एक टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन क्या करी, डेवलप करी। डेवलप का मतलब यहाँ डेरिवेटिव नहीं करी, एक इक्वेशन दी उसको, है ना, एज्यूमिंग करके। और वो डेवलप इक्वेशन थी, उसमें जो ये साई आ गया, उस साई का एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन इस थ्योरी के थ्रू दिया गया, जिसमें ये एक कैसी थी वैल्यू, इमेजिनरी थी, लेकिन ये इमेजिनरी वैल्यू
ऑल एक तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन थी पार्टिकल की एसोसिएटेड वेव, पार्टिकल कैसा था, वेव एसोसिएटेड था, वो पूरी इंफॉर्मेशन थी उसके अंदर और स्टेट बाय स्टेट थी। क्लियर है? तो आई होप क्या समझ में आया होगा आप लोगों को।